वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो प्ले डिस्कस करने वाले हैं वो है चरण दास चोर बाय हबीब तनवीर। हबीब तनवीर एज अ राइटर इन्होंने एक ऐसा लिटरेरी पीस प्रोड्यूस किया है जो कि हमें बहुत सी कम स्टोरीज में मिलता है। मीन्स कि अगर हम लोग अपने ट्रेडिशन को देखें, कल्चर को देखें, तो इन्होंने अपनी इंडियन ट्रेडिशन को, अपनी इंडियन कल्चर को दिखाया है इस स्टोरी में। या फिर 1947 के बाद जो उस टाइम पे सोसाइटी की कंडीशन चल रही थी, क्या थी कंडीशन? क्योंकि अभी अभी जो है वो इंडिपेंडेंस मिली है, फ्रीडम मिली है, ब्रिटिशर्स गए हैं, पाकिस्तान सेपरेट होमलैंड बना है, इंडिया एक सेपरेट होमलैंड बना है। मीन्स के अभी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, अभी जो है वो सेपरेशन हुई है। मीन्स के अभी जो है वो लॉ जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सोसाइटी में। अभी जो है वो मैनरिज्म पर फोकस नहीं किया जा रहा था। अभी जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो लॉलेस इन्वायरमेंट चल रहा है, और किसी को भी जो है वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ की, अपनी ऑनेस्टी की, या फिर एक ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रॉन्ग करेक्टर होता है उसकी किसी को अभी फिक्र नहीं थी उस टाइम पे। तो ये जो प्ले है 1975 में लिखा गया है। इस प्ले में एक्चुअली में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो दिखाया गया है चरण दास, जो कि एक थीफ है, लेकिन थीफ जो है वो डिफरेंट थीफ है। मीन्स के एक ऑनेस्ट थीफ है। यस, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस प्ले के अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि एक थीफ है, उसने जो वो एक क्रिमिनल है, और जो है वो सोसाइटी को उसे डेंजर है। इस टाइप की हम स्टोरीज पढ़ते हैं नॉर्मली लिटरेचर में। बट हबीब तनवीर ने एक न्यू स्टोरी जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करवाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हबीब तनवीर को डिस्कस करेंगे, देन अपने करेक्टर को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इस प्ले की समरी को भी डिस्कस करेंगे। हबीब तनवीर जिनकी बर्थ हुई थी 1 सितंबर 1923 में, इनकी डेथ हुई थी 8 जून 2009 में। मोस्ट पॉपुलर इंडियन उर्दू उर्दू हिंदी प्ले राइट थे, थिएटर डायरेक्टर थे, पोइट थे और एक्टर थे। इन्होंने जो है वो अपनी डिफरेंट राइटिंग्स लिखी हैं, और डिफरेंट इनके जो प्लेज जो है वो पब्लिश हुए हैं, जिसमें आगरा बाजार था 1954 में पब्लिश हुआ, एंड चरण दास चोर जो है वो 1975 में पब्लिश हुआ था। फर्दर अगर हम इनके लिटरेरी करियर की बात करें, इन्होंने हिंदी और उर्दू थिएटर के लिए बहुत वर्क किया, और 1959 में एक थिएटर कंपनी भोपाल में इंट्रोड्यूस करवाई थी, या फिर इसको फाउंड किया था इन्होंने, जिसको नया थिएटर कहा जाता है। ये था हमारे राइटर का इंट्रोडक्शन। आते हैं अपने करेक्टर की तरफ। चरण दास को बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। चरण दास एक करेक्टर है जो कि इंडिया में रहता है, और इंडिया में एज अ थीफ है रहता है। मीन्स कि उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में हुई है। उसका जो पास्ट है वो बहुत कलरफुल है। वो एक चार्मिंग और कनिंग थीफ है। उसने अपनी मोस्टली जो लाइफ है वो किस में गुजारी है? स्टीलिंग में, रॉबिंग में। वेल्दीज जो थे, जितने भी उसके आसपास सोसाइटी में होते थे, ये उनसे चीज़ें जो है वो चुराता था, और जो इसके इर्द गिर्द पुअर लोग होते थे ये उनको दे देता। चरण दास का अगर चाइल्डहुड हम डिस्कस करें, तो इसकी जो अपब्रिंगिंग है या फिर इसकी जो ग्रोथ है वो स्ट्रीट्स पर हुई है। अब मीन्स कि एक चिल्ड्रन जिसकी अपब्रिंगिंग ही स्ट्रीट्स पर हो रही है, मीन्स उसकी ग्रोथ जो है वो स्ट्रीट्स पर हुई है, ना उसने एजुकेशन ली है, तो वो क्या सोसाइटी से सीख रहा होगा? मीन्स कि उसे अपनी डेली फूड के लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो सोर्स उसको चाहिए था, तो उसने जो है वो रॉबरी को जो है वो अपना पैशन बना लिया, प्रोफेशन बना लिया। लोगों की जो है ना वो पॉकेट्स जो है वो उनको पिक करना स्टार्ट कर दिया, या फिर यंग एज से ही उसने जो है वो रॉबिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया था। उसके अर्ली क्राइम्स में कौन से क्राइम हैं? उसने जो है वो मार्केट के स्टॉल्स पे जाता, शॉप्स पे जाता, वहाँ से जो है वो डिफरेंट चीज़ों को जो है वो रोप कर लेता। जैसे जैसे इसकी एज फिर थोड़ी सी और ओल्ड हुई, थोड़ा सा डेयरिंग हो गया, और इसके अंदर और स्किल्स आ गई, तो मैं इस डिफरेंट वे से भी जो है वो रोप कर सकता हूँ लोगों को। और इसने जो है वो अपने टारगेट्स को जो है वो बिग करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स के छोटे लेवल से इसने जो है वो रोब करना स्टार्ट किया, रॉबरी का अपना प्रोफेशन। देन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती गई, इसकी ग्रोथ होती गई, मेंटल फिजिकल, इसने जो है वो बिगेस्ट टारगेट जो है ना वो उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम इसकी रेपुटेशन की बात करें, तो रेपुटेशन जो है वो इसकी एक चार्मिंग और एल्यूसिव थीफ की तरह की है।
ये जो है वो रिच से जब चीज़ें चुराता और पुअर्स को देता, तो इस वजह से इसको एक हीरो टाइप इंडिविजुअल भी माना जाता था विलेज में, यहाँ पे ह्यूमन, कि जो है वो गरीबों की जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद इसका इनकाउंटर होता है लॉ के साथ, क्योंकि जब आप एज अ क्रिमिनल सोसाइटी में रहते हैं तो आपको जो है वो लॉ को कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ता है। चरण दास बहुत दफ़ा जो है वो अरेस्ट हुआ था, इसको जेल हुई थी, लेकिन ये अगेन एंड अगेन डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज़ करके वहाँ से आ जाता था जेल से। विमेन जो है वो इसकी वीकनेस थी। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं, और स्टोरी जब एंड होती है वहाँ पे भी इसको एक वुमन जो है वो छोड़कर चली जाती है। अगर इसकी लॉयल्टी की बात करें तो इसकी लॉयल्टी इस टाइप की थी कि इसके पास जितने भी फैमिली फ्रेंड्स या फिर ये जिनसे लव करता था उनको ही बहुत केयर करता था, उनके साथ बहुत लॉयल था। विट एंड ह्यूमर, इसके अगर विट एंड ह्यूमर की बात की जाए तो एक थीफ तो था ही, रॉबरीज का पैशन भी था, प्रोफेशन भी था, यहाँ पे इसकी डेली फूड का एक सोर्स था जिससे जो है वो अपना डेली की उसकी जितनी भी नीड्स हैं वो उनको फुलफिल कर रहा था। साथ ही साथ इसके पास विट और ह्यूमर भी था, जिसकी वजह से जो है वो इसको हमेशा अप्रिशिएट भी किया जाता था। हमने चरण दास के कैरेक्टर को डिटेल से डिस्कस कर लिया है यहाँ तक। अब जो है वो प्ले की समरी को स्टार्ट करते हैं। ये जो प्ले है वो 1975 में जो है वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था। एक्ट वन जो है वो प्ले का स्टार्ट करते हैं। चरण दास जो कि एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद जो है ना वो अपने विलेज में वापस आता है, जो कि एक स्किल्ड थीफ है, और एक लॉन्ग एब्सेंस के बाद जो है ना वो अब विलेज में अगेन रहने के लिए आ रहा है। इसको जो है वो विलेजर्स वेलकम करते हैं, क्योंकि वो इससे फैसिनेट भी होते हैं, इंटिमिडेट भी होते हैं इसकी रेपुटेशन से। क्योंकि मैंने इसके करेक्टर में डिस्कस किया है कि जो है वो वेल्दी जितने भी थे उनको रॉब करता था, और उनसे जो है वो रॉब करके ये पुअर्स की हेल्प करता था। तो उस वजह से इसका एक हीरो करेक्टर जो है ना वो भी बिल्ड हुआ था इस विलेज में। चरण दास जो है वो सोनाबाई से मिलता है, जो कि एक ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन होती है, और वो विलेज के हेडमैन की डॉटर है। चरण दास जो है वो उससे लव करना स्टार्ट कर देता है सोनाबाई से, और डिसाइड करता है कि वो अपने जितने भी क्राइम्स हैं, उसका जो ये प्रोफेशन है, उसके जो पास में उसने सिंस किए हैं, उन सब को वो छोड़ देगा और अपने फ्यूचर पर फोकस करेगा, और एक अच्छी जॉब फाइंड आउट करेगा ताकि जो है वो सोनाबाई से जो है वो शादी कर सके। एक्ट टू स्टार्ट होता है। चरण दास जो होता है वो विलेजर्स के एल्डर्स से उसको अपोजिशन फेस करना पड़ती है, क्योंकि वो इसकी इंटेंशंस पे जो है वो शक करते हैं, स्केप्टिकल होते हैं इसको लेकर, क्योंकि इसका करेक्टर ऐसा है, क्योंकि वो रोब करता रहा है। अब एक चोर पर जो है वो कैसे कोई बिलीव कर सकता है। जहाँ पर इसकी इतनी अप्रिसिएशन भी की जाती है, वहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ऑब्वियसली जो है वो एक सोसाइटी में रहते हुए, एक विलेज में रहते हुए, वहाँ पे कोई आपको अप्रिशिएट भी कर रहा होता है, वहाँ पे कोई आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा होता है। तो चरण दास के साथ ऐसा ही था। उसकी अब इंटेंशंस जो थी सोनाबाई को लेकर, उसकी वेडिंग को लेकर, मैरिज को लेकर, अपने लव को लेकर, थोड़ी सी स्केप्टिकल लग रही थी विलेज के लोगों को। दास जो है वो अपनी रेपुटेशन को बेटर करने की ट्राई करता है, डिफरेंट जॉब्स को फाइंड आउट करता है, लेकिन हमेशा उसकी जो पास की रेपुटेशन है और उसका जो विट है उसके वे में आ जाता था, और उसको कोई भी अच्छी जॉब जो है ना वो मिल नहीं रही थी। उसी दौरान होता क्या है कि विलेज में जो ना एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है, वो लोगों से उनसे पैसे लेता है। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं ब्राइब करता है, लोगों को उनसे ब्राइबरी लेता है, और उनको उन्होंने कुछ किया भी नहीं होता, वो इनोसेंट होते हैं, और उन पे जो है वो कोई भी केस बनाकर लगा देता है, और लोग जो हैं वो खुद को जो है वो सही प्रूफ करने के लिए इसको पैसे देते हैं, और ये जो पुलिस ऑफिसर है ब्लैकमेल करता है यहाँ पे लोगों को। चरण दास डिसाइड करता है कि वो इस पुलिस ऑफिसर को एक्सपोज करेगा, इसकी जो करप्शन है वो इसको एक्सपोज करेगा। एक्ट थ्री हमारे प्ले का स्टार्ट होता है, जिसमें चरण दास जो है वो अपनी कनिंग और खुद की इसका जो विट है उसको यूज़ करता है। एक्ट थ्री स्टार्ट होता है, चरण दास जो है वो अपने माइंड को यूज़ करता है, अपनी ट्रिक्स को यूज़ करता है, और पुलिस ऑफिसर को जो है ना वो यूज़ करता है ताकि इसकी जो करप्शन है वो मैं इसको एक्सपोज कर सकूं विलेजर्स के सामने। उसकी करप्शन को जो है वो एक्सपोज भी कर देता है, और जो है वो विलेज में जस्टिस ले आता है, और उस इससे जो है इसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, और विलेजर्स बहुत ज़्यादा इसको एडमायर भी करते हैं
कि चरण दास ने जो है वो हमारे विलेज को जो है वो इस करप्शन से निकाला है, इस पुलिस ऑफिसर की जो करप्शन है। सोना बाई जो है वो इम्प्रेस हो जाती है चरण दास से और अग्री करती है कि मैं तुमसे जो है वो मैरिज के लिए रेडी हूँ। सोना बाई बट इससे एक प्रॉमिस लेती है कि अगेन जो है ये रॉबरी नहीं करेगा या फिर एज अ थीफ जो है ये अपना प्रोफेशन जो है वो कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, या फिर इलीगल कोई भी काम है फ्यूचर में ये नहीं करेगा और एक अच्छी जॉब फाइंड आउट करेगा जिससे जो है वो हम अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ जो है वो स्पेंड करेंगे। एक्ट 4 स्टार्ट होता है जिसमें चरण दास को जो है ना वो ट्रेजर के बारे में पता चलता है कि विलेज में एक प्लेस है, वहाँ पे ट्रेजर छुपा हुआ है। मीन्स के गोल्ड होगा, कोई गोल्ड की प्लेट्स होंगी, इस टाइप का कोई ना कोई ट्रेजर है। अब ये खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता है कि मैं जो हूँ वो ये काम नहीं करूँगा, मैं जो है वो रॉबरी नहीं करूँगा, मैं जो है वो खुद को अगेन जो है वो थीफ नहीं कहलवाऊँगा। बट बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने के बाद भी ये वहाँ पे जाता है और वहाँ से उस ट्रायर को निकाल लेता है। विलेजर्स जो है वो इसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं। देन जो विलेजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं इसके इस बिहेवियर से, इस एक्ट से। उसके बाद इसको रियलाइज़ होता है कि मैंने जो है वो बहुत ही कुछ रॉन्ग कर दिया है। सोना बाई जो है वो इससे वेडिंग से जो है वो रिजेक्ट कर देती हैं, इसको रिफ्यूज़ कर देती हैं और इसको जो है वो देन रियलाइज़ होता है कि मैंने जो है वो अपने लव को भी खो दिया है और मैंने जो अपनी रेपुटेशन थी इस विलेज में बनाई मैंने वो भी खो दी है। बट अब जो है वो चरण दास को इस रिग्रेट का कोई जो है वो बेनिफिट नहीं होने वाला था। यहाँ पर हमारा जो प्ले है वो ख़त्म होता है। एक्चुअली इस प्ले के अंदर हमें कॉन्ट्राडिक्शंस मिलती हैं। लाइक कॉन्ट्राडिक्शन इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चरण दास का खुद का करेक्टर एक कॉन्ट्राडिक्टरी करेक्टर है कि वो एक तरफ तो थीफ है, सेकेंडली वो ऑनेस्ट भी है। मीन्स के अगर वो किसी से रोब जब वो करता है ना किसी वुमन को, और अगर वो इसके सामने रोना स्टार्ट कर देती है तो ये उसको चीज़ें उसकी वापस कर देता है। मैनी टाइम जब भी इसके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि ये चीज़ों को वापस कर देता है, बहुत ही इनोसेंट वे में जो है ना वो ट्रीट करता है लोगों को। इस तरह से इसके कैरेक्टर्स में जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है और इसी तरह से हमारे प्ले में भी कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है। हमें इसमें जो है वो सोसाइटी की करप्शन भी मिलती है, इसमें हमें एक पर्सन के ऑनेस्ट होना भी मिलता है। होप कि यहाँ तक आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।